पर्व हम कब मनाएं, 20 अक्टूबर को या फिर 21 अक्टूबर को? वर्ष 2025 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों दीपावली पर्व को लेकर। जैसे कि दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है और इस बार की जो अमावस्या है वो 2 दिनों की है। ज्यादातर कभी कभी पूर्णिमा और अमावस्या 2 दिनों की मान्य की जाती है। अब नियम के अनुसार जो हमारे शास्त्र वर्णित नियम है कि दोपहर के समय जब अमावस्या होती है उसी अमावस्या का मान्य किया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है और पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं के निमित्त होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि पूर्णिमा पर पहले दिन की व्रत उपास के लिए होती है और दूसरे दिन की पूर्णिमा स्नान और दान के लिए होती है, जो कि सूर्य व्यापनी तिथि मानी जाती है। और शाम को चंद्र पूजन का महत्व होता है, इसलिए चतुर्दशी युक्त संध्या के समय गोधूली बेला में चंद्र उदय का महत्व होता है, इसलिए उसमें हम ये मान्य करते हैं। अब अमावस्या तिथि दोपहर की है और वर्ष 2025 में कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं और शाम को संध्या के समय गोधूली बेला में, जिसे आप प्रदोष काल भी कह सकते हैं, इस समय हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं भगवान गणेश के साथ में। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता भी हैं और विघ्नहर्ता हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ में हम अपने घर में इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं स्थिर लग्न में। स्थिर लग्न का अर्थ होता है कि स्थायी रूप से आपके घर में धन की वर्षा हो, भगवान गणेश की कृपा बनी रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए। स्थिर लग्न में प्रमुखतः सिंह लग्न देखा जाता है, कुंभ लग्न रहता है और वृष लग्न देखा जाता है। तो अब इन लग्नों के साथ में हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो अभी के कब करें, 20 को या फिर 21 को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। और हमारे जो बड़े बड़े गुरुजन हैं वो आपस में अपने अपने मत और जो शास्त्रों में वर्णित है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे जो आप लोग हमारे वीडियो को देखते हो, आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी आप दीपावली कब मनाओगे, आप क्या कह रहे हो, 20 को या 21 को? ऐसे बहुत सारे बहनों के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, आज की वीडियो दीपावली पर्व से संबंधित है और जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जो गुरुजन के आदेश पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, उनकी बातों को रखते हुए और हमें कब लक्ष्मी पूजन करना है, कब हमें पितरों के निमित्त भोजन का दान करना है, जो कि हर अमावस्या पर 1 थाली भोजन का दान नियम हम सभी ने लिया है और हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। कभी भी कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले हम पितरों का ही ध्यान करते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य करके हम अपने कोई भी, चाहे शुभ कार्य हो चाहे वैसा कार्य हो, आप करते हैं ना। शादी विवाह में भी जो मंत्री पूजन होता है, जिसे सिलमाइन कहते हैं, उसमें भी पितरों को अपने घर में निमंत्रण दिया जाता है और उनको स्थान दिया जाता है। तो ऐसे मान्यता के अनुसार बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हम क्या करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दीपावली का पर्व हमें कब मनाना है, कैसे मनाना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। जैसा कि कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ये अमावस्या तिथि हमको मिल रही है 20 अक्टूबर को दोपहर के बाद, यानी 3:40 पे। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दिया गया है, जैसे कि सूर्योदय का समय अलग अलग शहरों के हिसाब से हो जाता है, जैसे निकटता होती है और दूरी होती है इसी हिसाब से। तो अभी कुछ पंचांगों में 3:40, कुछ में 3:44 है, कुछ में 2 भी है। तो अभी 3:40 अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है और दूसरे दिन अमावस्या तिथि यानी 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पर समाप्त हो जा रही है। अब
ज़्यादातर हम आपको बताते हैं कि हमें दोपहर के समय जब अमावस्या रहे उसी अमावस्या का मान्य करना चाहिए, और उसी दिन हम अपने घर में एक थाली भोजन निकालते भी हैं। ब्राह्मण भोज आप कराना चाहते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कराना चाहते हैं, वो सभी करते हैं, क्योंकि हम दोपहर की अमावस्या का मान्य करते हैं। चाहे 10 बजे से लगे, चाहे सूर्योदय से मिले या ना मिले, अमावस्या पर सूर्योदय नहीं लिया जाता है। दोपहर की महत्वता बताई गई है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण दोपहर में ही होता है, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से 4 घंटे पहले भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में अब हमें क्या करना है? आपने जाना कि अमावस्या तिथि शुरुआत और समाप्त कब हो रही है। अब लक्ष्मी पूजन का भी कुछ खास नियम होता है। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो हम चुनाव किसका करें ये हमारी सूझबूझ पर भी होता है, और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने ऋषि मुनियों की बातों पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि लक्ष्मी पूजा का भी एक नियम होता है कि संध्या के समय यानी गोधूली बेला प्रदोष काल में अमावस्या तिथि जरूर होनी चाहिए, स्थिर लग्न होना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद दीपदान होना चाहिए। अक्सर हम आपको बताते हैं कि अंधेरे में प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। और वैसे आप माने तो 14 वर्ष के वनवास से श्री रामचंद्र जी वापस आए थे, और उनके स्वागत में पूरे शहर को दीपों से सजाया गया था, दीपोत्सव मनाया गया था। तो अंधेरे में ही हम सजाएंगे, क्योंकि अमावस्या पर बिल्कुल चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है, पूरा अंधकार काली रात रहती है। और दीपावली की रात में अमावस्या तिथि पर हम काजल भी बनाते हैं। अमावस्या की रात्रि में काजल बनाया जाता है, जो कि नजर दोष से बचाव होता है। अमावस्या की रात्रि में हम बहुत सारे जो हमारे जैसे गायन है, वादन है, नृत्य है, पढ़ाई लिखाई है, सब कार्य करते हैं, जिससे कि पूरे साल ये हमारा मल्टीप्लाई होता रहे। तो अब उसमें अमावस्या तिथि का होना बहुत आवश्यक है। तो जो पहले दिन की अमावस्या है 20 अक्टूबर को, वो हमको मिल रही है 3:40-44 से, लेकिन पूरी रात्रि अमावस्या है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के साथ भी अमावस्या है, और शाम को 5:54 तक लगभग है। तो अब लेकिन रात में नहीं है, गोधूली बेला में नहीं है, सूर्यास्त के समय नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो आप 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाएं, ये आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। लेकिन साथ में हम आपको ये भी बता दें कि यदि आप किसी के आदेश को, किसी के नियम को फॉलो करते हैं, आपके कोई गुरुजन हैं और उन्होंने बोला है कि नहीं आपको 21 को ही मनाना ज्यादा अच्छा होगा, तो आप उनकी बातों पर विश्वास करें और अपने हिसाब से, अपने दिमाग से चयन करें। लेकिन आप मेरी बात करेंगे तो हम सभी 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाएंगे, और उसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अपने घर में स्थिर लग्न में करें। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो देखिए, एक पूजा जो होती है वो संध्या के समय लक्ष्मी और गणेश की स्थापना, नए मिट्टी की प्रतिमा है तो नई, और धातु की है तो आप पुरानी भी लेकर उसे पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के संध्या के समय पूजा करें। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:10, 7:11 से लेकर 9:06 का समय है। आप इस समय आराम से अपने परिवार के साथ में पूजा अर्चना करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें खील बतासे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, आप हवन करें, मंत्रों का जप करें। और दोस्तों, आरती भी करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन में आरती नहीं की जाती है, लेकिन अक्सर हम आपको आरती करके भी दिखाते हैं। तो आप अपने घर में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूरे परिवार के साथ में पूजन करें, और पूजन के बाद दीपदान करें, क्योंकि पूजन के बाद ही दीपदान होता है। और दूसरी अहम बात, पितरों के निमित्त दान और श्राद्ध और स्नान जैसे कि पवित्र नदियों में, तो वो आप 21 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पूजा आप हर दिन करते हैं, हम पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण जो भी है आप 21 अक्टूबर को भी मान्य कर सकते हैं। इसमें कोई दोष, कोई वो नहीं लगने वाला है। साथ ही दोस्तों, आप संध्या के समय अपने घर में, अपने मुख्य द्वार पर भी दीप लगाएं, पीपल वृक्ष में दीप लगाएं, तुलसी के बिरवा के पास में दीप लगाएं, यानी 5 दिए
आपको विशेष लगाने ही होते हैं। दीपावली से लेकर भाई दूज तक ये लगातार कंटिन्यू 5 दिए आपको जरूर लगाने हैं। अपने मुख्य द्वार पर, अपने पूजा मंदिर में, देव वृक्षों के पास और देव मंदिर यानी देवालय और किसी जलाशय यानी जहां पर नदियां होती हैं वहां पर दीपदान करते हैं। अब ये आप मिट्टी का दिया लें, आटे का लें, ये आपके ऊपर है, या फिर नारियल का जो खोल होता है उसमें भी दिए लगाए जाते हैं। दीप क्योंकि हम उसको छोड़ कर आते हैं, घर तो लेकर नहीं आते हैं, तो इसलिए इस तरह के दीपकों का चुनाव करके आप दीप दान करें। अंधेरे में प्रकाश का दान करने से आपके जीवन में स्वतः ही प्रकाश फैलता है। अपनी मान्यता के अनुसार आप 20 या 21 को मनाएं, ये आपको ऊपर छोड़ रहे हैं। आप हमारी बात करेंगे तो हमारे परिवार में 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि दीपावली का पर्व हम किस दिन मनाएं, किस डेट पर मनाएं, और दीपावली में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और कब करें माता लक्ष्मी का पूजन, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिससे कि हमारे पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, स्थिर रूप से विराजमान हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, और चैनल को एक बार फिर कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार सभी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए आने वाली है। धन त्रयोदशी पर हमें क्या खरीदना है, झाड़ू हम कब खरीदें, कैसे पूजन करें, बहुत सारी बातें। जय माता।